गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कृत विधि। आज हम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम पर संस्कृत में जो निबंध है वो लिखेंगे, जो कि जो BA पार्ट फाइनल ईयर है उसके अंदर 15 नंबर का आता है मत्स्य यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या क्या है? सभी धन में प्रधान धन है, मतलब सबसे अच्छी है। देखो, यह लोक के इस लोक में विद्याया अति महत्वमस्ति। इस लोक में विद्या का अति महत्व है। विद्या विश्वस्य एकमात्र अमूल्य या मूल्य रहित पूंजी अस्ति। विद्या विश्व की एकमात्र मूल्य रहित या अमूल्य, एक ही बात है, पूंजी है जिसका कोई मूल्य नहीं है। अस्या प्राप्त कृत्वा मनुष्यम सत्य असत्य अनुभव करोति। जिसको प्राप्त करके मनुष्य सत्य और असत्य इन दोनों का क्या करता है? अनुभव करता है। सा विद्याया मनुष्य आचरणे उदार भाव आगच्छति। विद्या के द्वारा मनुष्य के अंदर क्या आ जाता है? कैसे आचरण में उदार भाव आ जाता है। विद्या के द्वारा मनुष्य के आचरण में उदार भाव आ जाता है। मनुष्य विनम्र भावेन या उदार भावेन आदरम यशम प्राप्त करोति। और मनुष्य क्या करता है? विनम्र भाव के द्वारा, विनम्र भाव के कारण इसके लिए उदार भाव से आदर को, यश को प्राप्त करोति करता है। च यशात धनम प्राप्त करोति। और यश धन को प्राप्त करता है। च धनात् सुखम प्राप्त करोति। और धन से सुख को प्राप्त करता है। विद्या कोऽपि व्यय न भवति। विद्या को कोई भी खर्च नहीं कर सकता। तस्या व्यय सदैव वृद्धि संभव भवति खलु। निश्चित रूप से संभव है। देखो, तस्या व्यय सदैव, जिसका मतलब उसको व्यय करने से क्या होता है? सदैव वृद्धि होती है। खर्चने से भी सदैव बढ़ती है। ऐसी है विद्या जिसको कोई भी खर्च नहीं कर सकता और खर्चने से उसको सदैव बढ़ती है। नहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको अपन खर्च करते हैं, जैसे पैसा खर्च कर देते हैं, वैसे विद्या उस टाइप से उसको कोई खर्च नहीं कर सकता। पैसा कोई भी खर्च कर देता है आपको। च सा व्यय न तु नष्ट भवति। और वह व्यय करने से नष्ट हो जाती है। व्यय न करने से नष्ट हो जाती है। विद्याया विषये नीति कवि भर्तृ विरचितम नीति शतकम पुस्तके प्रसिद्ध श्लोक है। अब देखो, विद्या के लिए, विद्या के विषय में जो नीति शतक है ना, एक पुस्तक है जो भर्तृ द्वारा रचित है, उसमें नीति कवि ने अपनी इस पुस्तक में, नीति शतक में एक श्लोक लिखा है, प्रसिद्ध श्लोक है। जो उसका नाम क्या है? उसका नाम है येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूत्वा मनुष्य रूपेण मृगः चलन्ति। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद है, तो मैंने संस्कृत में ट्रांसलेशन किया है। अर्थात जो मनुष्य विद्या, तप, दानम, ज्ञानम, शीलम, गुणानाम, धर्मस्य अभावः अस्ति। जिस मनुष्य के अंदर इन सभी गुणों का, तप, दान, ज्ञान, शील, इन सभी गुणों का अभाव रहता है, ते इह लोके मनुष्य रूपेण मृगः चलन्ति। वो इस लोक में मनुष्य होते क्या है? मृगः चलन्ति है, हिरण के समान है, जानवरों के समान है। विद्या जनस्य विकासे यशवृद्ध्यस्य प्रधान मार्गे अस्ति। विद्या जन के विकास में, लोगों के विकास में, लोक के विकास में क्या है? जनता के प्रधान मार्ग, पहला मार्ग है। नीति कवि भर्तृ स्वयं पुस्तके विद्या विषये कथ्यति। नीति कवि जो भर्तृ है वो अपनी पुस्तक में विद्या के विषय में कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपधिकम। विद्या प्रचंड गुरुधरम। विद्या भोगकारी यश सुखकारी। विद्या गुरुणा गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमनो। विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अर्थात देखो, च विद्या सर्वेषां जनानां, सर्वे जनानां आभूषणमस्ति। विद्या सभी लोगों का क्या है? आभूषण होती है। विद्या कल्पलतेव सर्वसाधिति। सर्वेषां कर्तव्य अस्ति
ते परिश्रम श्रमेण विद्याधन कुर्वते। विद्याहीन मनुष्य कोऽपि मनुष्य आदरं न करोति, मतलब विद्याहीन पुरुष का कोई भी व्यक्ति आदर नहीं करता है। विदेशे विद्या एवं बंधुजनैव अस्ति। विदेशों में विद्या किसके जैसे काम आती है? बंधुजनों के जैसे। हम विदेश में जाते हैं तो हमारे जो रिलेटिव हैं हमारे काम आते हैं, तो ठीक वैसे ही ये कह रहा है कि जो विदेशों में विद्या बंधुजनों के समान ही काम में आती है। यह विश्वे मनुष्य जीवने विद्याया अति महत्वम अस्ति। इस विश्व में विद्या मनुष्य के जीवन में विद्या का अति महत्व है। राजसु प्रज्ञावान राज्ञ एवं सर्वत्र पूज्यते। जो राज्य के अंदर, राज्यों में क्या है, जो प्रज्ञावान राजा होता है, जो प्रज्ञावान मतलब जो बुद्धिमान राजा होता है, उसे ही सभी पूजते हैं। विद्या प्रत्येक देशाय तस्य विकासाय अति महत्वपूर्ण अस्ति। विद्या प्रत्येक देश के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। विद्याहीन देशस्य प्रगति कदापि न संभव अस्ति। विद्या जो हीन जो देश है उसका कभी भी विकास संभव नहीं हो सकता उस देश का। विद्या जन्म सज्जनम, आर्यजन और सज्जने की बात है। इवे गुणानाम प्रदान करोति। विद्या क्या करती है? सज्जन आर्यजन के समान गुणों को प्रदान करती है। विद्याया मनुष्य निर्मल व्यवहार करोति। विद्या मनुष्य के व्यवहार को निर्मल करती है। ज्ञानवृद्ध जनस्य, जो ज्ञानवृद्ध जन होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो क्या सर्वदा या सदैव आदरम प्राप्त करोति। ज्ञानी जन सदैव क्या आदर प्राप्त करता है। नास्ति विद्यासम चक्षु न अस्ति विद्यासम तपः न अस्ति रागसम दुखम न अस्ति त्यागसम सुखम। अर्थात विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, और राग प्रेम के समान कोई दुख नहीं है, त्याग के समान कोई सुख नहीं है। ये इसमें एक श्लोक डाला गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इस तरीके से निबंध लिख के आते हैं तो आपके वो एक भी नंबर एग्ज़ाम में नहीं काटेगा चेक करने वाला कॉपी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।